हाय, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे कि जैसे कि सपोज़ हम लोग यहाँ पे जब रीस्टार्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ब्लैंक पेज शो करता है। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू दिस वन। यहाँ पे ब्लैंक पेज शो कर रही है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा स्क्रीन में डेटा आने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए ब्लैंक पेज शो रहा है, ये शो नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहता इस ड्यूरेशन में जब तक एपीआई से डेटा गेट हो तब तक हमारा लोडर लोड होता रहे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एक कंडीशन दे सकते हैं चाइल्ड में कि अगर डेटा है तो लिस्ट व्यू बिल्डर को शो करो, अगर डेटा नहीं है तब तक तुम क्या करो कि यहाँ पे स्क्रॉल बार यानी बोल सकते हैं सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर को शो करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये काम को करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट डॉट लेंथ या स्टूडेंट जो है वो डेटा इज़ नॉट एम्प्टी हम बताएंगे। तो ये कोड को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देख के कॉपी कर लेते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टूडेंट ये रहा हमारा, स्टूडेंट इज़ नॉट एम्प्टी। अगर स्टूडेंट एम्प्टी ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उसे ये रहा, एम्प्टी ना हो तो लिस्ट व्यू बिल्डर दिखाइए। अगर एम्प्टी होता है, मान लीजिए एम्प्टी होता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर प्रोग्रेस बार दिखाएंगे। तो सर्कुलर प्रोग्रेस बार यहाँ पे दिखा देना है। तो हम लोग लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें लिखने में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट कॉन्स लेकर सेंटर में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को दिखा देना है। बस यही करना है, इससे हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो कि डेटा एम्प्टी डेटा को दिखा रहा था। चलिए एक बार रीस्टार्ट करते हैं, इसको रीस्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे वॉइसर का मिरर में आ जाते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ हमारा डेटा शो हो रहा है या नहीं। अब देखिएगा थोड़ी देर के लिए कि अगर इनके पास डेटा नहीं है तो वो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को शो करेगा। हो गया, अब डेटा मिल गया, ये यहाँ पे शो कर दे रहा है। यही मैं चाहता था। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि अब स्क्रॉलिंग करेंगे। स्क्रॉलिंग करने से पहले हमें जानना होगा कि ये एक तरीके का कंट्रोलर होता है। स्क्रॉलिंग एक ऑलरेडी कंट्रोलर होता है जो कि मटेरियल डॉट डार्ट में है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि कैसे इसे शो करेंगे कंट्रोलर को। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकेंड स्टेप में हम लोग जाएंगे कि टू स्टेप टू फेच द नेम एंड टाइटल, इट्स ओके, इट्स ओवर। थर्ड, क्रिएट स्क्रॉल कंट्रोलर एंड अटैच टू योर लिस्ट व्यू कंट्रोलर। तो हम लोग यहाँ पे एक स्क्रॉल कंट्रोलर क्रिएट करेंगे जिसका नाम स्क्रॉल कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, जो और अटैच कर देंगे किस पे, हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल कंट्रोलर क्रिएट करना है। स्क्रॉल कंट्रोलर नाम क्या है इसका, स्क्रॉल कंट्रोलर ही दे रखे हैं। तो सिंपली सी हम लोग भी स्क्रॉल कंट्रोलर यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। चलिए स्क्रॉल कंट्रोलर बनाना है मुझे यहाँ पे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने कोड में, ऊपर चलते हैं, ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं स्क्रॉल कंट्रोलर को। तो फाइनल स्क्रॉल कंट्रोलर इक्वल टू स्क्रॉल कंट्रोलर। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रॉल कंट्रोलर आ जाए यार, ये एक्चुअली मेरा पीसी डिले स्लो हो गया है रिकॉर्डिंग की वजह से। चलिए मैंने कर दिया। अब इस स्क्रॉल कंट्रोलर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिस्ट व्यू बिल्डर में ऐड कर देता हूँ। लिस्ट व्यू बिल्डर कौन सा है, ये रहा हमारा लिस्ट व्यू बिल्डर, जिसमें लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर में कंट्रोलर नाम का पैरामीटर है। कंट्रोलर ये रहा, इसमें हम लोग पास कर देते हैं ये कंट्रोलर। अब देखेंगे हम लोग स्क्रॉलिंग करके, तो स्क्रॉलिंग सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कहाँ देख लेते हैं। तो इसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बार रिस्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे हो गया स्टार्ट हमारा।
और उसे इनिट स्टेट में भी हमें ऐड लिस्नर की तरह से ऐड करना होगा, क्योंकि जब भी स्क्रॉलिंग होगा तो हमें इनिट स्टेट में ऐड करना है। तो इनिट स्टेट में हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं, ये रहा स्टूडेंट, फेच स्टूडेंट के ऊपर में ऐड कर देते हैं, यहाँ इनिट स्टेट में ऐड कर दिया। ये स्क्रॉल लिस्नर नाम का एक इवेंट पास करना है मुझे, मतलब इवेंट नहीं, सॉरी, ये हमें एक तरीके का बोल सकते हैं कि फंक्शन क्रिएट करना है। तो हमें फंक्शन क्रिएट करना है, तो क्रिएट लोकल वेरिएबल नहीं चाहिए, क्रिएट मेथड स्क्रॉल लिसनर क्रिएट करना है। मैंने मेथड क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब देखते हैं ये मेथड क्रिएट करने के बाद में ये स्क्रॉलिंग हो रहा है या नहीं, एक बार प्रिंट करके देखते हैं। फिर ये प्रिंट करना है मुझे स्क्रॉलिंग, बस एक जस्ट मैसेज है कि मैं चाहता हूँ कि देखना चाहता हूँ कि मेरा स्क्रॉलिंग हो रहा है कि नहीं। मैं अगर फिर वॉइसर का मिरर में आ जाता हूँ, यहाँ पे रियल डिवाइस का मिरर है ये, डेटा आने दीजिए। अब कंसोल में मैं चेक करूँगा कि ये मैसेज मुझे कॉल करता है या नहीं है। मैसेज मुझे स्क्रॉलिंग, ये देखिए स्क्रॉलिंग, यानी कि ये इवेंट काम कर रहा है, इवेंट लिसनर लिसन हो रहा है, यानी कि अपना स्क्रॉलिंग काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे अब ये स्क्रॉल कंट्रोलर बन गया, लेकिन मुझे इसको फ्यूचर में रखना है, हमेशा याद रखेगा फ्यूचर में रखना है, क्योंकि हर एक डेटा वो फ्यूचर से लेकर आ रहा है, तो फ्यूचर में ही कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करना है, फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए ये वॉइड को हम लोग बंद कर देते हैं, एक फ्यूचर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, फिर लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है। फ्यूचर डाल देता हूँ इसको। जब कभी फ्यूचर होता है तो वो असिंक मेथड में होता है, एसिंक्रोनाइज, यानी कि वेट कीजिए जो भी डेटा जब तक आ रहा है। आई डोंट लाइक दिस वन, मेरा मशीन रिकॉर्डिंग की वजह से स्लो हो गया है, इस वजह से ऐसे प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी स्क्रॉलिंग हो रहा है, तो मैंने प्रिंट करके चेक कर लिया यहाँ पे कि क्या मतलब यू आर स्क्रॉलिंग और नॉट, तो स्क्रॉलिंग हो रहा है। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप में, स्टॉप कॉलिंग एपीआई इन मल्टीपल टाइम। यानी कि क्या होता है कि जब कभी हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे जब हम लोग स्क्रॉलिंग कर रहे थे तो यहाँ स्क्रॉलिंग जितनी बार स्क्रॉलिंग कर रहे हैं उतनी बार वो दिखा रहा है। अब मैं रियल डिवाइस से ये कनेक्टेड है, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपका जो भी स्क्रॉलिंग है यहाँ पे वो दिखाएगा, ये देखिए ये स्क्रॉलिंग दिखा रहा है। यानी कि एक्सक्यूज़ मी, जितनी बार मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ बार स्क्रॉलिंग है, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको स्टॉप करेंगे स्क्रॉलिंग को। जब एक बार स्क्रॉलिंग हो गया तो बार स्क्रॉलिंग मैसेज को शो नहीं करना है, जस्ट यही करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक कंडीशन को लिखना है। क्या कंडीशन है, ये यहाँ पे स्क्रॉल कंडीशन को कॉल कर रहा है, और कॉल करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट ये लाइन लिख देते हैं। क्या लाइन है, स्क्रॉलिंग कंट्रोलर डॉट पोजिशन डॉट पिक्सल इक्वल्स टू स्क्रॉलिंग कंट्रोलर पोजिशन मैक्स स्क्रॉल एक्सटेंट, यानी मैक्सिमम तक जब जा रहा है, यानी हम लोग फर्स्ट स्क्रॉलिंग कर लिए, वी रीच द लास्ट पोजीशन, और अगर नहीं होता है तब तो डोंट कॉल मल्टीपल टाइम्स, यानी बार इसको हमें कॉल नहीं करना है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि यूज़र अगर बार स्क्रॉलिंग कर रहा है तो एपीआई भी हिट होती है, एपीआई बार उसको डेटा को लाने का कोशिश कर रहा है, तो इसमें क्रैश होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। फिर भी हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं अपने, इसमें रिस्टार्ट कर देता हूँ फिर से ऐप को मैं, और रिस्टार्ट करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि ये कोड सही काम कर रही है या नहीं। ये लीजिए, मैं रियल डिवाइस में आ जाता हूँ और इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। डेटा मिल गया, मैं इसको ऊपर करता हूँ वन टाइम, ये देखिए डोंट कॉल मल्टीपल टाइम, वी रीच लास्ट पोजीशन सो कॉल, हम लोग लास्ट पोजीशन में पहुँच गए, अब मुझे कॉल करो, फिर से कॉल करो। अब ये देखिए हम लोग डोंट कॉल बार हम लोग बता रहे हैं इसको कि डोंट कॉल मल्टीपल टाइम, एल्स को हटा दूंगा तो ये सिंगल एक ही बार कॉल होगा जब तक कि एंड तक ना पहुँचे डेटा, यानी 10 डेटा शो करेगा तो जाके दूसरा स्क्रॉलिंग फंक्शन काम करेगा, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। ओके, चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम लोग पेज नंबर चेंज करना चाहें,
कि हमेशा स्क्रॉलिंग के बाद में तो 10 पेज का डेटा दिखा दिया, सॉरी 1 पेज का डेटा दिखा दिया, अब दूसरा 10 और दिखाना है, तो फिर क्या कीजिएगा। तो उस केस में क्या करना है कि हम लोगों को ये डिक्लेयर करना है पेज नंबर, और ये पेज नंबर डिक्लेयर हम लोग ग्लोबली कर देते हैं कि पेज नंबर नाम का एक इंटीजर लेते हैं, इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, और यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि इसका वैल्यू 1 होना चाहिए ऑलवेज़, मतलब फर्स्ट इनिशियल में ही 1 होना चाहिए। अब इस वैल्यू इसको हम लोग क्या करते हैं, एपीआई के पास आते हैं और यहाँ पे इससे 1 की जगह में डायनेमिकली ऐड कर देते हैं। तो डायनेमिकली चेंज होगा वो पेज नंबर। तो चेंज होगा कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग फिर से वो स्क्रॉल लिसनर में आ जाते हैं। स्क्रॉल लिसनर में आने के बाद में यहाँ पे स्क्रॉल लिसनर पे ये हम लोग क्या करेंगे, पेज नंबर को ऐड करेंगे, प्लस हम लोग फेच ऑल स्टूडेंट का जो फंक्शन है उसको भी साथ में कॉल कर लेंगे। तो उसको भी साथ में कॉल करेंगे। यहाँ नीचे आ जाता हूँ मैं। नीचे आने के बाद में यहाँ पे एल्स पोजीशन को हटा देता हूँ, क्योंकि हमारा काम हो गया है, जब तक कि एंड तक नहीं आएगा वो कॉल नहीं करेगा। दैट्स इट। हम लोग यहाँ पे पेज नंबर का वेरिएबल में जो 1 मिला है उसमें +1 हो जाएगा। बार बार जितनी बार स्क्रॉलिंग कीजिएगा एंड ऑफ द पेज पहुँचकर वो एक पेज ऐड कर देगा, यानी 1 मोर मीन्स 1 + 2 2 + 3 2 + 3 + 4 इस तरीके से बढ़ता जाएगा पेज नंबर का वैल्यू। तो यहाँ अगर बढ़ेगा तो वो हम लोग का फेच ऑल स्टूडेंट में जो हम लोग डायनेमिकली दे रखे हैं वो भी बढ़ जाएगा। चलिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करते हैं, पेज नंबर बढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ मैं क्या करता हूँ, रिस्टार्ट करता हूँ फिर से प्रोजेक्ट को, और रिस्टार्ट करने के बाद में हम लोग चेक करते हैं कि पेज नंबर आ रहा है या नहीं। तो पहला पेज नंबर हम लोग देख पाएंगे अपना कंसोल में कि वो 1 शो करेगा। ये रहा 1 शो कर रहा है, करेक्ट है। अब हम लोग अपना डेटा को देख लेते हैं स्क्रॉलिंग करने के बाद में। स्क्रॉलिंग करता हूँ, ये रहा पेज नंबर 1। सेकेंड पेज नंबर क्या करेगा, ये रहा हमारा 2। अब फिर से मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ, तो स्क्रॉलिंग करने के बाद ये देखिए 20 तक डेटा आ गया। थर्ड नंबर तक स्क्रॉलिंग करता हूँ तो वो क्या करेगा, नीचे हम लोगों को दिखाएगा 21 22 23 इस तरीके से। ये देखिए पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 आ रहा है। अब पेज नंबर 3 4 करके ये बढ़ता जा रहा है, यानी ऑटोमेटिकली डायनेमिकली डेटा को भी शो कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये डेटा देखिए 20 के बाद से 30 तक पहुँच गया, यानी 3 पेज तक इसका काम फिनिश है। और एक बार स्क्रॉलिंग करते हैं तो एंड ऑफ द पेज है वो और डेटा शो करेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ तक हम लोग कर लिए। चलिए परफेक्टली काम कर रहा है हमारा सब कुछ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 6 स्टेप में स्टोर प्रीवियस डेटा प्लस न्यू डेटा। जब हम लोग स्क्रॉल करते हैं इसको तो क्या होता है कि स्टोर करते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम स्क्रॉल किया तो पेज नंबर 1 में 10 तक डेटा है, 10 तक डेटा आ गया। आने के बाद में अब नेक्स्ट स्क्रॉल जब करेंगे तो यानी कि पेज नंबर 2 हो गया और 10 तक के एक्स्ट्रा डेटा आएगा, यानी 10 पहले का और अभी का 10 यानी 20 डेटा। तो पहले का डेटा प्लस क्या करेगा, न्यू जो डेटा आ गया है उसको भी जोड़ के वो दिखाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको शो करेंगे। क्या शो करेंगे, ऐड स्टूडेंट प्लस जेसन, यानी कि स्टूडेंट प्लस जेसन जो ये यहाँ है, ये हम लोग क्या करेंगे सेट स्टेट में जाकर चेंज करें। कौन सा सेट स्टेट में, जो फंक्शन हम लोगों ने फेच ऑल स्टूडेंट बोलकर बनाया है उस फंक्शन में हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, यहाँ देखिए स्टूडेंट डॉट जेसन, यानी फर्स्ट टाइम ही डेटा को ले रहा था। अब हम लोग इसमें क्या कर देंगे कि जो स्टूडेंट पे पहले का डेटा है प्लस उसमें जेसन नया जो डेटा देगा वो ऐड कर दो। यानी एरे में जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाएगा 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40 ऐसे ऐसे स्क्रॉलिंग वो ऐड कर दे, यानी प्रीवियस डेटा भी रहेगा और न्यू डेटा जो आ रहा है वो भी रहेगा। इस तरीके से वो क्या करता जाएगा, मल्टीपल डेटा को ऐड करता जाएगा। चलिए हम लोग एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा काम सही है या नहीं है। नया डेटा स्क्रॉलिंग हो गया, यानी पेज नंबर 1 हमारा आ चुका है। चलिए 1 to 9 यानी कि 10 तक डेटा आ चुका है। नेक्स्ट स्क्रॉलिंग करता हूँ मैं, ये देखिए 14 to 15 तक आ गया। ये देखिए 20, अगर हम लोग डाउन करेंगे तो प्रीवियस डेटा को भी हम देख पा रहे हैं, यानी कि लोडेड है पहले से ही। फिर डाउन करता हूँ मैं, स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, ये देखिए हम लोगों का 29 भी डेटा आ गया।
डन। लेकिन एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि ये 3 नंबर पेज तक फिनिश हो जाना चाहिए, 4 नंबर पेज तक फिनिश हो जाना चाहिए। लेकिन ये जब हम लोग ऊपर स्क्रॉलिंग करते हैं, जैसे कि हम लोग ऊपर किए, नीचे डाउन किए, फिर ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो ख़त्म होते ही वो क्या कर रहा है, पेज नंबर नया दे रहा है। लेकिन ये गलत चीज़ है। इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टॉप करें इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, टाइमिंग कितना हुआ है। चलिए 20 मिनट तक रिकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ देखते हैं, सॉरी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टेप शो लोडिंग स्क्रीन इन बॉटम ऑफ द पेज। अब बॉटम ऑफ द पेज में लोडिंग स्क्रीन भी तो शो करना है, यानी कि हम लोग जब कभी डेटा को इस तरीके से स्क्रॉलिंग करते हैं तो यूज़र को पता नहीं चल रहा है कि क्या डेटा लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नीचे पोर्शन में मुझे लोडर भी दिखाना है, तो वो कैसे दिखाएंगे? तो वो दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इज़ लोडर लोडिंग मोर एक बुलियन लेते हैं, जिसको हम लोग पहले से ही फॉल्स डिक्लेयर करके रखते हैं। तो फॉल्स डिक्लेयर करने के लिए पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं इस वेरिएबल को टॉप ऑफ द पेज पे, यानी कि ग्लोबली हम लोग डिक्लेयर कर दिए। ये रहा आपका, हो गया। होने के बाद में आ गया। आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर ठीक है हम डिक्लेयर कर दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये सेट स्टेट को यूज़ करते हैं। सेट स्टेट को यूज़ क्या करते हैं, जब भी स्क्रॉलिंग होगा तो फिर हम लोग लोडिंग को जो फॉल्स है उसे ट्रू कर दो। मैंने बताया जो लोडर है उससे फॉल्स कर दो, यानी कि हम लोग नीचे आ जाते हैं। सॉरी, बार बार स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन करना पड़ता है। जब स्क्रॉलिंग हो रहा है तो उस केस में लोडर जो है, यानी कि नीचे आएगा तो लोडर वो दिखाएगा, स्क्रॉलिंग ट्रू कर देना है, मतलब लोडर फॉल्स ट्रू कर देना है। उसके बाद जाकर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, पेज नंबर 1 तो ऑलरेडी है। अगर हम लोगों का पेज लोड हो चुका है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेट स्टेट फॉल्स कर देना, यानी कि अब डेटा लोड हो गया तो फॉल्स कर दो। हमेशा तो लोडिंग दिखाना नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉल्स दिखा देते हैं, क्या वो बंद हो जाए, लोड हो गया बंद हो जाए। और उसके बाद प्रिंट करते हुए रीच इन द लास्ट पोजीशन, सो कॉल अगेन। ये जो हम लोग मैसेज दिखा रहे थे कि कॉल कीजिए, अब हम लोग लास्ट पोजीशन में पहुँच गए, तो ये कंसोल प्रिंट के लिए हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपना काउंट पे हमें दिखाना है कि अगर स्टूडेंट लोडिंग हो रहा है तो उस पर +1 कर दो, यानी कि हर एक अगर 10 है तो फिर और एक जुड़ जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो गया तो फिर 12 हो गया, इस तरीके से डेटा को दिखाता जाओ। और दूसरा क्या करना है कि यहाँ पे स्टूडेंट डॉट लेंथ जो है, अगर लोडिंग ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट का लेंथ है वही दिखाओ। तो ये आइटम काउंट की जगह में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और इस कॉपी को मैं अपना लिस्ट व्यू काउंट में यहाँ पे रख देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। चलो एक कंडीशन हो गया, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। और भी हमें कंडीशन ये लगाना है कि अगर हम लोगों का इंडेक्स डॉट स्टूडेंट लेंथ इंडेक्स से कम हो तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट का जो टाइटल है, नेम है, वो दिखाना है। अदरवाइज़ वो क्या करना है कि सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को दिखाना है। तो ये कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, इस पॉइंट को कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये रिटर्न है हमारा, ये हो गया। यानी बता रहा है कि अगर स्टूडेंट का लेंथ यानी 10 है, 10 इंडेक्स से कम है, यानी कि इंडेक्स जो है हमारा उसके लेस देन है, तो फिर हमें ये नाम दिखाइए। अदरवाइज सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाइए, यानी कि हम बढ़ा दिया, स्क्रॉलिंग कर दिए तो वो स्क्रॉलिंग दिखाइए बढ़ता हुआ चीज़ को। अगर नहीं है तो एज इट इज़ उसको दिखाइए नेम को। चलिए इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, और कुछ ऐड करना है नहीं, हमें कुछ नहीं ऐड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको
सेव करते हैं और एक बार ऐसे यहाँ पे रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करते वक्त हम अपना वॉइसर को शो करते हैं कि चलिए हमारा वॉइसर में डेटा यानी कि रियल डिवाइस से कनेक्टेड करने के लिए मैं वॉइसर का इस्तेमाल किया हूँ ताकि मोबाइल का मिरर देख सकें हम लोग यहाँ पे। ये रहा। अब देखिएगा ध्यान से, ये पोर्शन में अगर हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं तो छोटा सा लोडर आना चाहिए। वो देखिए आ रहा है छोटा सा लोडर। जैसे कि मैं नीचे करता हूँ, ऊपर करता हूँ, देखिए यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, ये आ गया और नहीं है बस। तो यही लोडर मुझे लाना था। चलिए अब 7th स्टेप में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्या करना है हमें? 7th स्टेप में है कि API शुड नॉट कॉल मल्टीपल टाइम, यानी कि जब जब हम लोग स्क्रॉल करेंगे, मैंने बताया था कि स्क्रॉल करेंगे बार बार वो कॉल नहीं होना चाहिए API। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए चेक कर लेते हैं। एक थोड़ा गलत पोजीशन होता है कि यहाँ पे अगर हम लोग सब कुछ ऑफ कर देते हैं यहाँ पे और हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि API शुड नॉट कॉल मल्टीपल टाइम। यहाँ पे हम लोग कॉलिंग मल्टीपल टाइम लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा रिस्टार्ट करता हूँ इसे। चलिए रिस्टार्ट करके चेक करते हैं क्या है। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग डिवाइस से करता हूँ, आप देख सकें देखिए कॉलिंग मल्टीपल टाइम, बार बार वो क्या कर रहा है, जितनी बार मैं स्क्रॉल करूँगा वो बार बार API को कॉल करेगा। लेकिन ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट अ गुड वे। तो ये देखिए मल्टीपल टाइम कॉल हो रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग एक यूज़ करेंगे एक लाइन को। कौन सा लाइन है वो? तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा ये रहा, इफ़ इज़ लोडिंग मोर तो ही रिटर्न करना, अदरवाइज़ नहीं करना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ को ऐड कर देंगे। जैसे आप ऐड कीजिएगा वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद में इन सबको एक्टिव कर दीजिए, कमेंट हटा दीजिए इसको। ये हो गया हमारा काम। जब तक लोडिंग हो रहा है तो ही रिटर्न कीजिए, मतलब डेटा को रिटर्न कीजिए। उसके बाद ही नया डेटा मिलने के लिए, मतलब डेटा कंप्लीट हो गया आना, तो उसके बाद ही लोडिंग स्टार्ट हो। तो इसलिए इस चीज़ को लगाया गया, इफ़ इज़ लोडिंग मोर देन रिटर्न। चलिए एक बार हम लोग यहाँ तक हो गए हैं। अब 8th स्टेप में पेज नंबर इंक्रीमेंट। अब पेज नंबर इंक्रीमेंट का इशू दिखा रहा था मैं कि क्या इशू था। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ा रहे थे ऐसे या डाउन कर रहे थे, सॉरी स्टार्ट कर देता, नहीं तो काम जो भी मैंने कमेंट किया था वही एक्टिव रहेगा। रिस्टार्ट कर देता हूँ। मैं रियल डिवाइसेस डाउन करके ये स्क्रॉलिंग करके देखता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो पेज 2 आ गया, यानी कि मुझे और डेटा मिल गया 10, 11, 12, 13। अब हमें क्या करना है कि और भी स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो 3 तक आ गया। 3 तक आने के बाद 4 तक पेज में मेरा डेटा ओवर है, यानी 5 नंबर पेज में वी रीच इन द लास्ट पोजीशन ऑफ सो कॉल। तो अब हमारे पास जितना और डेटा नहीं है और हम लोग नीचे डाउन करते जा रहे हैं, 5 पेज के बाद से और नहीं दिखाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर अप लेकर आए, यानी अप स्क्रॉल किए फिर डाउन स्क्रॉल करते हैं तो फिर क्या होता है, ये देखिए 6 नंबर पेज आ गया, यानी कि जबकि डेटा है नहीं मेरे पास, तो पेज नंबर तो बढ़ रहा है ना। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए, ये देखिए इस केस को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होना चाहिए बुल हैज़ मोर डेटा। हैज़ मोर डेटा एक बुलियन ले लेंगे, इसको ट्रू कर देते हैं। अगर मोर डेटा है तो हम लोग यहाँ पे
हैज़ मोर डेटा दिखा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे इस लाइन पे मुझे और एक डेटा ये दिखाना है, ये रहा, इस लाइन को ऐड कर देना है। यहाँ पे हम लोग एपीआई के नीचे में जो सेट स्टेट हो रहा है यहाँ पे हम दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं कि हैज़ मोर डेटा, अगर ट्रू है तो रिस्पांस में जो भी डेटा मिला उसका नेक्स्ट पेज यूआरएल चाहिए। नेक्स्ट पेज यूआरएल कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एपीआई आते वक्त लास्ट पेज में चले जाइए, यहाँ पे हमें मिलेगा नेक्स्ट पेज यूआरएल, ठीक है। ये हम लोग ले लिए, यहाँ पे लेने के बाद में कहा कि नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, यानी कि हैज़ मोर डेटा नॉट इक्वल टू नल, अगर नल है तो फिर हम लोग दूसरा काम करेंगे। तो इसको मैंने ले लिया। लेने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अब हम लोग इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे। ऐड कहाँ क्या करना है, तो हम लोग कंडीशन के अनुसार में यहाँ पे हम लोग एक लास्ट कंडीशन ऐड कर देंगे यहाँ पे कि नॉट हैज़ मोर डेटा, तो नो मोर मतलब जैसे ही हमारे पास डेटा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मैसेज दिखा देंगे टेक्स्ट बॉक्स में, नो मोर डेटा अवेलेबल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नो मोर डेटा अवेलेबल का मैसेज को शो कर देते हैं। चलिए इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में अगर हमें कोई नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि नो मोर डेटा एक्सपेंडेड के बाद में ऐड कर देते हैं। मैसेज शो करना है मुझे नो मोर डेटा अवेलेबल, और एक जगह यहाँ पे स्क्रॉलिंग में हमें ऐड करनी है सेट स्टेट में। क्या ऐड करना है, सॉरी, यहाँ पे ऐड करना है ये लाइन को, और नॉट हैज़ मोर डेटा, यानी कि ज़्यादा डेटा नहीं है तो यहाँ और रिटर्न कर देना चाहिए। बस ऐसे ऐड कर लीजिए यहाँ पे। ट्रू में नॉट ट्रू यानी फॉल्स है, ये कह दीजिएगा, फॉल्स है तो रिटर्न करो बस। उसके बाद जाके स्टॉप कीजिए। अब हम लोग एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। मैं भी एक रियल डिवाइस में चेक कर लेता हूँ ताकि आप लोग भी देख पाएँ मैसेज सही तरीके से आ रहा है या नहीं। चलिए एक आ गया, मैं इसको स्क्रॉलिंग करता हूँ, ये देखिए 20 नीचे स्क्रॉलिंग हो रहा है, ये नीचे नो मोर डेटा अवेलेबल कंप्लीट हो गया। देखिए जितना भी स्क्रॉल कीजिए अब नहीं आने वाला। अब हम लोग का पॉइंट क्या था कि हम लोग जब स्क्रॉल अप करते हैं, अब क्या मैंने अब फिर डाउन करता हूँ, तो डाउन करते वक्त मुझे यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, नया कुछ पेज नंबर चेंज नहीं हो रहा, मतलब हमारा काम फिनिश हो गया। सुपर। तो और एक चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे हम जो जेसन में पास कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज लिस्ट भी बोल सकते हैं। तो ज़रूरी है या नहीं है, ये इसका मतलब है कि मतलब ज़रूरी नहीं भी है, तो नहीं भी बताने से वो लिस्ट में ही पास करेगा जेसन डेटा को। यहाँ देखिए हम लोगों ने जो फंक्शन क्रिएट किया था, लेकिन फिर भी आप अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने पास किया था इस तरीके से भी डेटा अभी भी फ़िलहाल काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम दे नहीं रहा। ये देखिए एज लिस्ट बोलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लिस्ट एज लिस्ट बोल कर दे दीजिए ताकि क्लियर रहे कि एरे डेटा ही जेसन नाम का वेरिएबल पे पास हो रहा है, और ये जेसन क्या कर रहा है, स्टूडेंट नाम का एरे में डेटा को पास कर दे रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट डे अब इसमें और भी थोड़ा फंक्शनिंग तरीके से काम करेंगे। क्या काम करना है नेक्स्ट डे हम लोग चाहेंगे कि ये सारा डेटा एक कंट्रोलर में हो और वहाँ से ये कॉल हो, प्लस यहाँ पे हम लोग एक सर्च बटन तैयार करें जिसमें जो भी सर्च करेगा यहाँ डेटा शो करें। क्योंकि मैं जैसे कि रिवर पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, तो
वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं उस प्रोसेस से। तो नेक्स्ट स्टेप में वही करना है। अब प्लस इसमें हम लोग ट्राई एंड कैच भी यूज़ करेंगे। और नीचे जो भी हम लोगों का मैसेज आ रहा था, जैसे कि नो मोर डेटा अवेलेबल, नीचे की ओर जो दिखा रहा था हम लोगों का, यहाँ पे देखिएगा ये ये हम लोग फ्लैश मैसेज में दिखाएंगे। दीज आर द पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। चलिए मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो को।